जहाँ जहाँ चरण पड़े महंतन के तहाँ तहाँ बंटा आधार। अनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हाय शर्म अब सबको सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो औलादे फिर पुरखों की विरासत बेचती है। कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो वैसे ही कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का होता है वो लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए, और उस लंबाई में भी इन्होंने खेल कर दिया है। वो गिन ही नहीं रहे। नेहरू जी IIT IIM भेल सेल हैंडलूम इंडस्ट्रीज तमाम चीजें बनाई, मोदी जी उसको 12 साल में बेच रहे हैं। इन्होंने इस चीज का रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड तो भाजपा वालों को बेचने का उत्साह मनाना चाहिए कि हम देश को बेच रहे हैं। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा। नेहरू जी को 1.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी मिली थी और आज मोदी के पास 550 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, और उसके बाद हाल क्या है? आप ट्रंप की दया पर खड़े हुए हैं। बरगद के पेड़ का जड़ कितना होता है शायद बरगद को भी नहीं पता होता। मोदी जी अभी बहुत बालक है राजनीति में। जिस दिग्गज के बारे में बोल रहे हैं ना, उनको किताबा पढ़ने में ना 12 साल लग जाता महाराज, अगर कायदे से डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। जिस राजीव गांधी ने 18 साल के बच्चों को वोट डालने का अधिकार दिया, आज वो लड़के सरकार से सवाल पूछते हैं CBSE की घटना पे कि हमारे नंबर क्यों आते हैं, तो शर्म की बात है ये सरकार उन पे भी मुकदमा कर देती है, न कि उचित लोगों पे कार्रवाई कर दे। DG को नहीं हटाते, अपने मिनिस्टर को नहीं हटाते, शर्म की बात है ना। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश भर में अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। डंका बज रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी थे देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका जो कार्यकाल था उससे कहीं ज़्यादा कार्यकाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया है। इसका डंका बज रहा है, लोग हवन पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं, हम बात भी करेंगे। कैसे देख रहे हैं, आज 12 साल पूरे हुए हैं, पूरे 4400 दिन पूरे होने पर कैसे देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनको कोसा जाता है संसद भवन में, आज उनसे भी ज़्यादा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया। एक बहुत ही मौजूद शेर याद आ रहा है। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बातें बरगद की, गमलों में उगे हुए लोग। तो ये सबसे बड़ा सच है कि वो कह रहे हैं कि हमने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है कि वो इसको ये केवल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जबरदस्ती 1952 से कार्यकाल जोड़ा जा रहा है, जबकि वो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अगर यही है तो वो कह दें कि हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं हैं, हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल नहीं हैं। ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं है, तो लेकिन उनको खुद को बड़ा दिखाना है, तो इसलिए फर्जी आंकड़े का भी सहयोग लिया जा रहा है। नेहरू जी के पूरे कार्यकाल में 4 साल कम करके 1947 से 52 का कार्यकाल ही नहीं जोड़ रहे हैं, और कह रहे हैं हमने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे किस बात का नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया? वो नेहरू जिनकी पूरी दुनिया में धाक थी, जिस दौर में दुनिया की 2 महाशक्तियां पूरी दुनिया पे राज कर रही थी, उस दौर में नेहरू इनकार कर देते हैं। नेहरू कहते हैं मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, और गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा करते हैं जिसके पीछे दुनिया की 100 से ज्यादा देश खड़े थे। नेहरू जी को 1.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी मिली थी, और आज मोदी के पास 550 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, और उसके बाद हाल क्या है? आप ट्रंप की दया पर खड़े हुए हैं। ट्रंप आपसे कहता है कि रसिया से आपको तेल लेना है, तो ठीक है सर। उसने कहा आपको रसिया से तेल लेना नहीं है, तो मोदी जी कहते हैं यस सर नहीं लूंगा। जब वो कहता है कि आप चाबहार पोर्ट, ईरान में चाबहार पोर्ट में इतना बड़ा इन्वेस्ट करके आप पीछे हट जाते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रंप जी बोल रहे हैं। चाइना आपको हड़का दे रहा है विदेश मंत्री से, मतलब एक फिल्म अभी जो फिल्म आ रही थी उसमें कहा गया कि इसको रिलीज से रोक दिया जाए, क्योंकि उसमें चाइना के खिलाफ बातें थी। आज ऐसा व्यक्ति जिसको ये, अरे चाइना और रसिया और अमेरिका तो छोड़िए, नेपाल का प्रधानमंत्री भी हड़का रहा है। एक बात बताइए, इटली के प्रधानमंत्री इतनी नज़दीकियाँ हैं, इतने अच्छे संबंध हैं, उसको नहीं देख रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात अच्छी खासी दोस्ती है भाई।
हाँ, तो यही दोस्ती तो है। उसके बाद में इंस्टाग्राम पर अनफॉलो तक कर दिया गया। और उस दोस्ती से भी क्या हासिल हुआ? ये जबरी दोस्ती है। जहाँ भी जाते हैं, जिस भी देश विदेश नीति का ऐसा ऐसा बंटाधार किया है। वो एक कहावत है ना, जहाँ जहाँ चरण पड़े महंतन के तहाँ तहाँ बंटाधार। जब जहाँ जहाँ मोदी जी गए वहीं बंटाधार किया। आज सोचिए ना कि जापान ने हिंदुस्तान के आम लेने से मना कर दिया। हिंदुस्तान से हमेशा आम जाते थे, आम एक्सपोर्ट करता था। चाइना चावल लेने से इनकार कर दे रहा है। आपकी ये कौन सी विदेश नीति है कि जिस भी मुल्क में जाते हैं वो मुल्क आपको आंखें दिखाता है, आपकी बेइज्जती करता बड़ा है। एंटी बोल रहे हैं। आप बताइए चल क्या रहा है आपके मन में? 12 साल प्रधानमंत्री जी ने कंप्लीट कर लिए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने। विश्व में डंका पिट रहा है, देश भर में हर जगह हवन पूजन हो रहा है, विश्व गुरु अपना देश हुआ। खुशी नहीं होती आप लोग को? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बात यही है, अभी अगर आप देखें तो मैं एक, जैसे बड़े भाई ने कहा था, मेरे बड़े भैया हैं, इन्हीं की तरह मैं भी एक शेर से अपनी बात कहूँगा कि शेर बहुत बोल रहे हैं आज। शेर, क्योंकि दौर यही है ना, क्योंकि कम बातों में बड़ी बात, गंभीर बात कहनी होती तो उसके लिए सबसे बेहतर माध्यम शेर ही होता है। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। आप अंबेडकर से बड़े होने की जुगत में लगे हैं। कभी आप रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहे थे, कभी आप नेहरू को पिछाड़ने की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। आप धरातल पे आइए, जो सच्चाई के धरातल पे आइए। अभी टाइम्स मैगजीन ने पत्रिका एक निकाली 100 पॉपुलर लोगों की, 100 पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ की। उसमें मोदी जी का नाम नहीं है, उसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का तो नाम है, मोदी जी का नाम क्यों नहीं है? ये आपकी राजनीतिक असफलता है। कई मुद्दे हैं जिन पे अगर आप क्रमवार बात करें, राजनीतिक जो इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कितनी डाउन हुई। 2014 के प्रधानमंत्री से शुरू किया जाए, 2026 के प्रधानमंत्री पे आएँ तो बहुत आप खुद अंतर देखेंगे। आप कोविड का समय देख लीजिए, कोविड में सड़कों पर कितने मजदूर मर गए, जिसकी जवाबदेही ऑक्सीजन की कमी से, दुनिया ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से भारत में बहुत लोगों की जान गई। और इसी सदन में खड़े होकर के लोग, जो हमारे जो सो कॉल्ड लीडर हैं, उन्होंने उस बात को खारिज किया। क्या इस बात की आज उसके लिए हवन कीर्तन हो रहे हैं? अभी ये राम मंदिर का एक लेखाधिकारी था, वो आया कह रहा है कि इसमें वहाँ भी गबन हुआ है। उस पर बात कौन करेगा? आप हवन कीर्तन कराइए, मगर आप वहाँ भी सेंध मार दे रहे हैं, इस पर बात कौन करेगा? बात न्याय की है। बात आप अन्याय देख लीजिए, आप नीट की परीक्षा देख लीजिए, एनटीए की परीक्षा देख लीजिए, विभिन्न प्रकार। आप छात्र आज सड़कों पर है, आपको वो नहीं दिख रहा। बिहार में इतना बुरा हाल हो गया, आप देखिए ना, वो लोग सड़कों पे छात्र खड़ा है, आपको वो नहीं दिख रहा। 14 से 26 का समय आ गया, लगभग 12 साल बर्बाद हुए इस युवाओं के, उसको आपको वो नहीं दिख रहा। मुद्दा यही है कि ये भले जितना भी कह लें कि मैं बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, ये अभी तक भारतीय इतिहास में सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। ये 12 साल जो कार्यकाल जो पूरा हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो भाई आप जो कार्यकाल की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने सिर्फ एक चीज़ का रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ। जो नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री ने बनाने का काम किया, मोदी जी ने उसको बेच के रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। सीधी सी जो बात है भाई, आप समझिए, नेहरू जी IIT, IIM, भेल, सेल, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, तमाम चीज़ें बनाई। मोदी जी उसको 12 साल में बेच रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ का रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड तो भाजपा वालों को बेचने का उत्साह मनाना चाहिए कि हम देश को बेच रहे हैं। मोदी जी चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते आज देश बेच रहे। रिकॉर्ड तो ये हुआ ना। लिम्का रिकॉर्ड में तो इसका नाम जाना चाहिए कि देश बेच रहा है आदमी, जो व्यक्ति कभी चाय भी बेचता था। तो कायम तो इन्होंने बेचने का ये किया रिकॉर्ड। और रही बात दूसरी कि भाई आप कल्पना देखिए, जैसा कि हमारे एक बड़े भाई ने कहा कि आप कल्पना किससे कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ रखा है, उनकी एक विचार थी। उन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत खूबसूरत किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप कभी पढ़िएगा, भारत एक खोज। जिस तरीके से उन्होंने उस किताब में भारत को दिखाया है, वो भारत की अखंडता और उसकी खूबसूरती को निचोड़ के उस किताब में उन्होंने समाहित किया है। हर चीज़ के लिए त्राहिमाम है। सड़क पे भूखे लोग घूम रहे हैं, एक वक्त का खाने को रोटी नहीं है उनके पास, और मोदी जी यहाँ विदेश नीति का डंका बजा रहे हैं। पेट्रोल की लड़ाई में आपको परमिशन लेना पड़ रहा है अमेरिका से। अरे काहे के रिकॉर्ड तो आपने सिर्फ इसका बनाया है कि आप पेट्रोल नहीं ले पा रहे हैं, आपको परमिशन दे रहा है यूएसए का जनरल सेक्रेटरी यहाँ के तय कर रहा है कि मोदी जी अगली विदेश दौरे में इसके साथ बायलैटरल ट्रेड करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप नेहरू जी पे तंज कस रहे हैं। अरे आप मोदी जी, आप
वही कहा जाता है, कहावत है कि बरगद के पेड़ का जड़ कितना होता है शायद बरगद को भी नहीं पता होता। मोदी जी अभी बहुत बालक हैं राजनीति में। जिस दिग्गज के बारे में बोल रहे हैं ना, उनको किताबुआ पढ़ने में ना 12 साल लग जाता महाराज, अगर कायदे से डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो। हम बता रहे हैं दावे के साथ। विरोध वाली बातें आप लोग बोलते हैं, मोदी जी के 12 साल रास नहीं आ रहे हैं, नेहरू जी को क्रॉस कर दिया, 70 साल देश को गफलत में रखा, इसी कांग्रेस ने ऐसी बातें बोली जाती हैं। आज हवन कीर्तन हो रहा है, आप लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अरे सर, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़ रहे हैं, दोनों कंपेरेटिव स्टडी किया है, हवा में थोड़े बोल रहे हैं। अब आप कहिए बीजेपी वाली लाइन है बीजेपी वालों की, ये कि हम लोग विरोध में बोलते हैं, तो कहिए वैसा ही बोल दिया जाए। मोदी जी साहब बड़ा प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। अचीवमेंट मोदी जी की ये है कि वो ट्रंप से सीधा हाथ मिला लेते हैं, गले मिलते हैं उनसे प्रेसिडेंट, और वो भले ही ट्रंप ऑर्डर भी देते हैं बाद में, लेकिन वो हाथ मिलाने वाली तस्वीर जब वो उतरते हैं प्लेन से, तो पुतिन की तरह वो नहीं पकड़ते हैं, बगल में रेलिंग नहीं पकड़ते हैं, रैंप नहीं पकड़ते हैं, वो सीधा सीधा तान के उतरते हैं। ये बातें किया जाए तो कहिए, तो इस पर भी चर्चा कर ली जाए। पूरी तरीके से आपके कार्यकाल पे चिंतन होगा ना सर, कि आपने क्या किया है, आपने देश को क्या किया है। एक बहुत फेमस डायलॉग है एक पिक्चर का कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो वैसे ही कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का होता है वो लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। और उस लंबाई में भी इन्होंने खेल कर दिया है। वो गिन ही नहीं रहे जो असली 4 साल नेहरू के कार्यकाल थे, 47 से लेके 52 तक, जो मेन जिसमें असली मतलब एक हिंदुस्तान जहाँ पे एक सुई नहीं बनती थी, मतलब डेप्थ में पूरा इंडिया चल रहा था, त्राही त्राही मची हुई थी, सारे स्टेट्स को जोड़ने का काम था, भारत को असली स्वरूप देना था, भारत बनाना था। उस चीज़ में नेहरू ने उस डोर को थामा और इंडिया को वहाँ से निकाल के आज यहाँ तक ले आए, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से बेच रहे हैं और दुनिया में इसको नीलाम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, अब मोदी जी की कार्यकाल की बात करिए, 15 साल में युवा कहाँ है? 15 साल में जो नेहरू ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, IITs बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाए, किताबों से पढ़ना सिखाया नेहरू ने। मोदी ने तो व्हाट्सएप में झूठ पढ़ना सिखाया ना। मोदी ने तो व्हाट्सएप में परोसे धर्म की चाशनी में लोगों को डुबो के उनका रोटी छीना, कपड़ा छीना, मकान छीना। और आज की स्थिति ये है कि आज आप निकल जाइए, गैस नहीं मिलेगा आपको खाना बनाने के लिए। नेहरू ने तो लकड़ी से गैस तक ले आए थे ना। मोदी कहाँ ले जा रहे हैं? मोदी तो फिर से वो रिवर्स गियर लगा रहे हैं। नेहरू तो बन ही जाएंगे वो। नेहरू क्या कहिए, वो ब्रिटिश शासन ला देंगे और ला भी रहे हैं, धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन को कब्जा करना है। जिस नेहरू ने इंडिया का फॉरवर्ड गियर लगाया था, नरेंद्र मोदी ने बैक गियर लगा दिया है। धीरे धीरे आप पीछे, आप नेहरू ने इस हैसियत में लाया इस देश को कि जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ हेलीकॉप्टर बना, प्लेन बना, आप गाड़ियों से घूमने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस्टेब्लिश हुई ऑटोमोबाइल्स की, लोग कारों में घूमने लगे। नेहरू जी फिर से पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, कौन भरवा पा रहा है? वापस साइकिल से चलिए, पैदल चलिए। नेहरू जी रिवर्स गियर लगा रहे हैं। जो गैस मिल जाता था सस्ते में, आज वो इतना महंगा हो गया है, फिर से रिवर्स गियर लगाइए। आइए लगाइए, वो ढूंढिए लकड़ी, उस पर ले चलिए। कपड़ों पे GST इतनी महंगी हो गई है, आदमी एक ही कपड़ा पहन रहा है, 4 दिन पहन रहा है, क्या करेगा? तो मोदी जी ने पूरी तरीके से हिंदुस्तान का बैक गियर लगाया है। और बात विरोध की नहीं है, बात है सच्चाई की। हम युवा हैं आज के दौर में, हमको मालूम है कि आज हम इस देश में क्या दर्द झेल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, यही कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, सबको पता है। उस आंदोलन की पार्टी ने इस देश को रचा और वहाँ तक ले आई। सरकारी नौकरी, पहले संस्थान बनाए, उनमें सरकारी नौकरियाँ दी। अब समस्या क्या हुई? हम अब किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल लीजिए। हमारे दादाजी को सरकारी नौकरी रही, सरकारी नौकरी में आता रहा, सैलरी आता रहा, घर हमारा चलता रहा। दादाजी रिटायर हुए, हमारे पिताजी हमारे पिताजी को वही जो पेंशन मिला उस पर चलता रहा घर परिवार। ठीक आज के दिन में हमारे पिताजी के पास हमको देने के लिए कुछ नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि मोदी नौकरियां तो रखे नहीं। बीजेपी सरकार ने 15 साल में सारे इंस्टीट्यूशन ध्वस्त कर दिए, नौकरियां नहीं रह गई हैं। दादाजी गुजर गए, पिताजी रहे तो उनको जो पेंशन आता था उसमें गुजारा होता रहा। आज हम तो फिर से रोड पे आ गए ना, सड़क पे। हमारे लिए तो नौकरियां ही नहीं, हमारे लिए तो पेपर लीक बना है। हमारे लिए तो अगर हम पेपर लीक में अगर जो 10वीं 12वीं के लड़के, शर्म की बात है, शर्म की बात। जिस नेहरू ने इस देश में इतनी सारे हक अधिकार दिए छात्रों को, जिस राजीव गांधी ने 18 साल के बच्चों को वोट डालने का अधिकार दिया, आज वो लड़के सरकार से सवाल पूछते हैं CBSE की घटना पे कि हमारे नंबर क्यों आते हैं। तो शर्म की बात है, ये सरकार उन पर भी मुकदमा कर देती है, न कि उचित लोगों पे कार्रवाई कर दे। DG को नहीं हटाते, अपने मिनिस्टर को नहीं हटाते, शर्म की बात है ना। बिल्कुल, तमाम मुद्दे हो गए। मोदी जी का कार्यकाल देखा जाए और नेहरू जी का जब कार्यकाल था तो हम लोग नौजवान हैं, हम लोग तो थे नहीं। जो सुनते हैं, जो इतिहास में पढ़ा वही है।
लेकिन आज जो कार्यकाल जो पूरा हुआ उसको लेकर पूरे देश भर में डंका बज रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? आज के समय युवा परेशान है इनकी नीतियों से, इनकी जुमलेबाजियों से। मोदी जी ने कहा था 2014 में अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आए हैं। युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, हर संस्थाएं बेची जा रही है, यही अच्छे दिन हैं। मोदी जी कहाँ हैं? हमारे राहुल गांधी जी समय समय पर प्रेस वार्ता बुलाते हैं, जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। इन्होंने अभी 5 राज्य में चुनाव चल रहा था, उस समय बोले ये यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सब भरा हुआ है, सब कोई परेशान नहीं। जो हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं वही हो रहा है। बिल्कुल। कितना समर्थन करते हैं मोदी जी का? मैं 4 लाइनों से आपको बताना चाहूँ पूरे कार्यकाल की बात। बोलिए। अनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हाय शर्म अब सबको सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो औलादे फिर पुरखों की विरासत बेच देती हैं। जो मोदी जी ने किया है, जो हमारे आदरणीय नेहरू जी ने एक विशाल कार्यकाल था, जिन्होंने IIT, IIM, बॉन्ड जैसे अनेक कारखाने लगाए, हमारे देश को जहाँ एक सुई तक नहीं बनती थी उस देश को ज़मीन से उठाकर एक आसमान तक पहुँचाने का एक पूरा सफ़र तय किया। उसको पूरा का पूरा मोदी जी ने बेचने का प्रयास किया। तुलना करनी है तो आप तुलना करिए, 2014 में भारत पे कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्जा हो गया। बेरोजगारी की तुलना कीजिए, आप तुलना करनी है तो महंगाई की तुलना कीजिए, आप बेरोजगारी की तुलना कीजिए। जिस प्रकार आज के समय मोदी जी तुलना कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुलना करने के लिए ही, एक कार्यकाल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री बनने थे कि हम नेहरू जी से आगे, नेहरू जी से ज़्यादा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपने काम क्या किया? हम युवाओं के लिए काम क्या किया? हमारे किसानों के लिए काम क्या किया? आपकी विदेश नीति एकदम फेल है। जब ट्रंप कहते हैं कि आप रूस से तेल खरीदिए, तब वो रूस से तेल खरीदते हैं। आप कहते हैं कि रूस से तेल बंद कर दीजिए, तब वो रूस से तेल बंद कर देते हैं। तो एकदम विफल सरकार है और विफल प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल का कार्य कंप्लीट किया है, उसको लेकर के पूरे देश भर में हवन, पूजा पाठ, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू जो थे, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल से ज़्यादा का कार्यकाल हो गया है। इसको लेकर के हम बात कर रहे थे, लोग अपनी राय रख रहे थे। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।